नमस्कार दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल लर्न शिक्षा जीएस में आप सभी का स्वागत है। मैं आपके लिए आज ज्योग्राफी की क्लास कराने जा रहा हूँ। आज का हमारा टॉपिक है भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार। आइए समझते हैं। भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है, यानी 32,87,000। आप ध्यान रखें, भारत उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी और पूर्वी गोलार्ध का देश है। उत्तरी गोलार्ध भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है। उत्तरी गोलार्ध भारत विषुवत रेखा के उत्तर में स्थित है और पूर्वी गोलार्ध भारत ग्रीनविच देशांतर के पूरब में स्थित है। भारत की मुख्य भूमि का अक्षांश विस्तार 8.4 डिग्री उत्तरी अक्षांश से 37.6 डिग्री उत्तरी अक्षांश तक है, जबकि देशांतरीय विस्तार 68.7 पूर्वी से 97.25 पूर्वी देशांतर तक है। इस प्रकार भारत के पूर्वी छोर यानी अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमी छोर यानी कि गुजरात के मध्य लगभग 30 देशांतर रेखाओं का अंतर है। पृथ्वी की संपूर्ण गोलाई 360 डिग्री है। पृथ्वी को 360 डिग्री घूमने में 24 घंटे यानी 1440 मिनट का समय लगता है। अतः पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने में 4 मिनट का समय लगता है। ये अति महत्वपूर्ण है कि पूछा जाता है अक्सर परीक्षा में 1 डिग्री देशांतर घूमने में कितना समय लगता है, तो 4 मिनट। अतः पृथ्वी को 30 डिग्री देशांतर अरुणाचल प्रदेश से गुजरात तक घूमने में यानी कि 30 और 1 डिग्री का इंटू 4 यानी 120 मिनट लगता है, अर्थात 2 घंटे का समय लगता है। यही कारण अरुणाचल प्रदेश और गुजरात के समय में 2 घंटे का अंतर है। इसका अर्थ है कि यदि अरुणाचल प्रदेश में सुबह के 5 बजे सूर्योदय होगा तो गुजरात में सुबह लगभग 7 बजे सूर्योदय होगा, क्योंकि गुजरात पश्चिम में स्थित है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब की ओर घूम रही है। इसलिए अरुणाचल प्रदेश में सूर्योदय पहले होगा और गुजरात में सूर्योदय 2 घंटे बाद होगा। ये थी भारत की भौगोलिक स्थिति और विस्तार से जुड़ा हुआ टॉपिक। अगला टॉपिक है समय यानी मानक समय। भारतीय मानक समय कहाँ से निर्धारित किया जाता है, आइए जानते हैं विस्तार से। एक ही देश के पूर्वी और पश्चिमी छोर के मध्य अगर 2 घंटे का अंतर होगा तो देश में कामकाज संबंधी अनेक समस्याएं पैदा होंगी, क्योंकि समय का ही निर्धारण नहीं हो पाएगा। इसलिए 82.5 डिग्री पूर्वी बहुत पूछा जाता है, ये देशांतर रेखा को भारत की मानक समय रेखा रखा गया है, जो कि उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद जिले के नैनी से होकर गुजरती है। वर्तमान में अभी मिर्ज़ापुर में पड़ती है। इसका अर्थ ये हुआ कि जो समय 82.50 पूर्वी देशांतर पर होगा वही पूरे देश का समय स्वीकार किया जाएगा। अब सवाल है 82.50 यानी पूर्वी देशांतर को ही भारत की मानक समय रेखा क्यों माना गया है या स्वीकार किया गया है, जानते हैं। तो इसका मतलब है कि 68 डिग्री देशांतर भारत का पश्चिमी छोर और 97 डिग्री देशांतर यानी पूर्वी छोर के बिल्कुल मध्य में 82.5 डिग्री देशांतर आता है। इस कारण 82.5 डिग्री देशांतर को बिल्कुल मध्य से गुजरता है और इसी कारण से पूर्वी देशांतर को भारत की मानक समय रेखा के रूप में स्वीकार किया गया है। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर अर्थात भारतीय मानक समय रेखा को भारत के 5 राज्य यानी उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। ध्यान रखें, भारत की मानक समय रेखा भारत के 5 राज्यों उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। भारत का समय इंग्लैंड के समय से 5.5 घंटे आगे है। कितना? 5.5 घंटे, ये ध्यान रखने की बात है। पूछेगा भारत का मानक समय इंग्लैंड के समय से कितने घंटे आगे है, तो 5.5 घंटे आगे है। आइए इसे समझते हैं कि कैसे आगे है। यानी 0 डिग्री देशांतर लंदन के ग्रीनविच से गुजरता है। कहाँ से गुजरता है 0 डिग्री देशांतर? लंदन के ग्रीनविच से। जबकि 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर भारत से गुजरता है। पृथ्वी को 1 डिग्री देशांतर घूमने हमने पिछले बताया था कि 4 मिनट का समय लगता है, इसलिए 82.5 डिग्री घूमने में यानी लगता है, अर्थात 5 घंटा 30 मिनट यानी कि 5.5 घंटे का समय लगता है। और यही पृथ्वी
पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। यही कारण है कि दिल्ली का समय लंदन के समय से 5.5 घंटे आगे है। ये थी आपकी मानक समय से संबंधित प्रश्न। अगला टॉपिक अक्षांश रेखाएं। अक्षांश रेखाएं अक्षांश रेखाएं भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, जो पश्चिम से पूरब की ओर इस प्रकार है। यानी पश्चिम से पूरब की ओर है। ये कहाँ से? पश्चिम से पूरब की ओर। यानी पहला गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। ध्यान रखना, भारत की अक्षांश रेखा है वो भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है। नंबर 1 गुजरात, नंबर 2 राजस्थान, नंबर 3 मध्य प्रदेश, नंबर 4 छत्तीसगढ़, नंबर 5 झारखंड, नंबर 6 पश्चिम बंगाल, नंबर 7 त्रिपुरा और नंबर 8 यानी अंतिम स्टेट मिजोरम का है। अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई आंध्र प्रदेश यानी मध्य प्रदेश में है। किस बोला? अक्षांश रेखा की सबसे ज़्यादा लंबाई किस राज्य में है? तो आप बताएंगे मध्य प्रदेश में। और झारखंड की राजधानी यानी रांची अक्षांश रेखा पर स्थित है। पूछेगा कौन सी राजधानी अक्षांश रेखा पर स्थित है, तो आप बताएंगे झारखंड की राजधानी है रांची। और रांची के बाद गुजरात की राजधानी गांधीनगर और मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अक्षांश रेखाओं के बिल्कुल समीप हैं। यानी कि अक्षांश रेखा पर स्थित है रांची और उसके समीप यानी पास में गांधीनगर और उससे थोड़ी दूरी पर भी मध्य अक्षांश रेखा से भोपाल यानी मध्य प्रदेश की राजधानी। तो अक्षांश रेखा के बारे में जानकारी। अगला टॉपिक है भारत की समय सीमा। तो भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई 15,200 किलोमीटर है। कितनी है? 15,200 भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई। मुख्य भूमि से तटीय सीमा की लंबाई 6100 किलोमीटर है। कितनी है? 6100 किलोमीटर। और द्वीपों समेत भारत की तटीय सीमा की लंबाई, इसमें द्वीप भी प्लस कर दिए गए हैं, तो है 7,516 किलोमीटर है ये लंबाई। इस प्रकार भारत की कुल सीमा की लंबाई यानी कि 15,200 प्लस 7,516 बराबर 22,716 किलोमीटर है। स्थलीय जलीय द्वीपों की सभी लंबाई मिला दें तो ये हो जाती है 22,716 किलोमीटर। भारत के 9 राज्य यानी तट पर स्थित हैं। भारत के 9 राज्य तट पर स्थित हैं, माने सारे पानी से इनकी सीमा जुड़ी हुई है। यानी गुजरात है, महाराष्ट्र है, गोवा है, कर्नाटक है, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल। ये सभी 9 राज्य भारत की तट सीमा पर स्थित हैं। अगला हमारा टॉपिक है तटीय सीमा। हो गया अंतर्राष्ट्रीय सीमा। भारत की अंतर्राष्ट्रीय सीमा आइए जानते हैं। अंतर्राष्ट्रीय सीमा स्थलीय सीमा की लंबाई यानी कि 15,200 किलोमीटर है। और भारत के साथ 7 देश स्थलीय सीमा बनाते हैं, जैसे पाकिस्तान यानी कि स्थल सीमा पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। तो भारत की स्थलीय सीमा कितने देश बनाते हैं? 7 में हमारे सभी पड़ोसी देश, जैसे पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, म्यांमार, बांग्लादेश। और पाकिस्तान के साथ सीमा बनाने वाले भारतीय राज्य 4 राज्य, अब 5 राज्य हो चुके हैं। गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू कश्मीर और लद्दाख। ये थे भारत की भौगोलिक अवस्थिति से संबंधित तथ्य और ये आपकी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण हैं। यहाँ से अक्सर प्रश्न पूछे जाते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग ऑल ऑफ यू।